हेलीकॉप्टर उनका जल्दी गए इसलिए उनको पहला दिया है। अंतिम भाषण पूज्य बाबू सिंह महाराज जी का होने वाला है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। नमः पार्वती पतये हर हर। बंजारा कुंभ के आज के समारोह कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकारवा सरदेव भैया जी जोशी जी, पूज्य संत बाबू महाराज जी, स्वामी श्याम कुमार जी, स्वामी जनार्दन हरि महाराज जी, स्वामी गोपाल चैतन्य महाराज जी, स्वामी गुलाब महाराज जी, मान्य राम सिंह महाराज जी, स्वामी यशवंत महाराज जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के रचनाकार, धर्म जागरण के अखिल भारतीय प्रमुख सम्मानीय श्री शरद राव डोले जी, महाराष्ट्र सरकार के पालक मंत्री श्री गुलाब राव पाटिल जी, माननीय मंत्री विजय कुमार जी, अरुणकांत जी, माननीय मंत्री और लोकप्रिय एमएलए श्री गिरीश महाजन जी, श्री रक्षा खड़से जी, यहां के सभी माननीय विधायकगण, पूज्य संतजन, बंजारा समाज और उनके प्रति सद्भावना रखने वाले धर्म जागरण विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबका आज के इस कुंभ के आयोजन में मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कुंभ का तात्विक जो भाव है वह सर्वसिद्धि प्रद कुंभ ही है, यानी जो सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कर दे, सभी प्रकार की सिद्धियां उपलब्ध करवा दे, वही कुंभ कहलाता है। और बंजारा कुंभ ने आज ये साबित कर दिया है कि अब भारत माता की रक्षा करने के लिए उसके पूज्य संतों, ऋषियों, महापुरुषों और क्रांति वीरों के संकल्प को अब धर्म जागरण के माध्यम से सिद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और आज का ये समारोह इस बात का उद्घोष कर रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको, हर भारतवासी को सनातन धर्म पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज से 5000 वर्ष पहले हमारा पवित्र ग्रंथ इस बात का उल्लेख करता है, दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है। यानी हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि विश्व मानवता को राह दिखाने वाले भारत
ये प्राचीन धर्म, सनातन धर्म जो दुनिया के मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, उसके रूप में जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। हम सबके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए इसमें भी गौरव की बात होनी चाहिए। सनातन धर्म का मतलब है मानव धर्म, क्योंकि यही तो संदेश देता है दुनिया को। दुनिया में मित्र कहीं नहीं देखने को मिलता है जो कोई ये उद्घोष कर सकता हो कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम, तो वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। क्योंकि अब तो ये जागृत समाज उठ खड़ा हुआ है। आज हम उठ खड़े हुए हैं। ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा भारत जिस तेजी के साथ विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। विगत 8 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत बना है। जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और बहुत शीघ्र 4थी अर्थव्यवस्था भारत होगा दुनिया की। कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होगा। और जिस तेजी के साथ, जिन सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए भारत की सरकार कार्य कर रही है, 140 करोड़ का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है। भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं, अगले कुछ वर्षों के अंदर भारत दुनिया की टॉप की अर्थव्यवस्था में होगा। इसमें कोई संदेह किसी को अब नहीं होना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है, जिन्हें G20 के देश कहा जाता है। भाइयों बहनों, G20 के वे देश हैं जहां दुनिया की 60% आबादी निवास करती है, जहां पर दुनिया के 75% व्यापार पर जिनका नियंत्रण है, 85% से अधिक अर्थव्यवस्था पर जिनका अधिकार है, और 90% से अधिक पेटेंट पर जिनका अधिकार है। ये वही G20 के देश हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उनका नेतृत्व वर्तमान में कर रहा है। यह हर भारतवासी के लिए गौरव की बात भी होनी चाहिए, और यही आपके वोट की ताकत भी है। भारत को गौरव मिलना है, हर भारतवासी को गौरव मिलना है, और इसीलिए जहां यह भारत की ताकत आज वैश्विक मंच पर दिखाई दे रही है, वहीं याद करिए अमृत महोत्सव के मुख्य आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भर भारतवासी को पंचप्रण की याद दिलाई थी। एक पंचप्रण, गुलामी के अंश को सदैव के लिए समाप्त करना। आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान हो गया है। और मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं ना, सरदेव भैया जी जोशी जी यहां मंच पर हैं। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। 500 वर्षों में न जाने कितने
लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में, कुछ संतों के मार्गदर्शन में जब यह आंदोलन आगे बढ़ा, आज जब देश के अंदर भारत की सोच रखने वाली सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। भव्य मंदिर का निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा और रामलला अगले वर्ष के प्रारंभ में ही अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारतवासी गौरव करेगा। काशी में काशी विश्वनाथ धाम पूरी भव्यता के साथ हम सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जो पहले 5 फुट की संकरी गली थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 50 मीटर का चौड़ा गलियारा बन गया है। 1 लाख श्रद्धालु एक समय में वहां आ सकते हैं। ऐसे ही महाकाल का महालोक है, केदारनाथ धाम का, और देश के अंदर भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था परंपरा से जुड़े हुए इन पवित्र स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है। यह है विरासत के प्रति सम्मान का भाव। हमने गुलामी के अंशों को समाप्त करना है, लेकिन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करना है। और इसी विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना धर्म चाहे जैसे भी हो, उसमें मरना भी श्रेयकर है, लेकिन दूसरे का धर्म हमेशा भय कारक होता है, भय कारक होता है। भाइयों बहनों, जो लोग धर्मांतरण करवा करके राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ घुसपैठ करना चाहते हैं, इनकी इस कुत्सित मंशा को सफल नहीं होने देना है। हमें एकजुट होकर के कार्य करना है, एकता के साथ कार्य करना है, मिलकर के कार्य करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करना है। हम सबको मिलकर के अपनी एकता के माध्यम से सबका साथ, सबके विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मूल मंत्र को अंगीकार करना है और इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जब हम सब मिलकर के कार्य करेंगे, कोई जाति भेद नहीं, क्षेत्र और भाषा का कोई भेदभाव नहीं, किसी भी प्रकार का कोई अन्य भेदभाव नहीं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा भारत एक होगा और एक स्वर से बोलेगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। दुनिया ने कोरोना कालखंड में भारत की ताकत का एहसास भी किया है और उसी ताकत का एहसास आज धर्म जागरण आप सबको करा रहा है। बंजारा समाज हमारा आदि समाज है, इसने सम और विषम परिस्थितियों में कार्य किया है। देश की आजादी की लड़ाई रही हो, धर्म की स्थापना के किसी भी अभियान का रहा हो, विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ने का कार्य रहा हो, बंजारा समाज कभी अपने आप को पीछे नहीं किया है। हमेशा अग्रिम पंक्ति की सेना बनकर के वो लड़ता रहा है, जूझता रहा है और यही कारण रहा है कि उसे बदनाम करने के लिए ब्रिटिश शासन काल में तमाम और मुगल काल में भी तमाम तोहमत उसके ऊपर डाली गई, लेकिन अब देश स्वतंत्र है, अब हरेक को गले लगाने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आज आप सबको मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई धर्मांतरण नहीं कर सकता है। अगर वह धर्मांतरण करेगा तो उसे 10 वर्ष तक की सजा है। पहले किसी ने किया होगा, उसको अब सजा हो रही है। और यही नहीं है, देखिए उत्तर प्रदेश में दंगे भी बंद हो गए। अब वहां दंगे नहीं होते, पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं डालता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर कोई करेगा, अगले दिन हर चौराहे पे उसकी
फोटो लग जाएगी और तीसरे दिन बाप दादों की पूरी कमाई सरकार के कब्जे में आ जाएगी और फिर सड़क पे उसको कटोरा लेकर के दर दर की ठोकर खाना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ अब कोई धर्मांतरण नहीं कर सकता, 10 वर्ष की सजा है। ऐसे ही गौ माता पर कोई क्रूरता नहीं कर सकता, गो हत्या नहीं कर सकता, गो मांस कहीं परोस नहीं सकता है। अगर करेगा 10 वर्ष की सजा का प्रावधान कर दिया गया है और सख्त कार्रवाई का प्रावधान कर दिया गया है। हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह भी सरकार की मंशा है, उसी भाव के साथ हम कार्य भी कर रहे हैं। और आज मैं आप सबको ही कहने के लिए आया हूं, यहां पर देश भर से आया हुआ बंजारा समाज के प्रतिनिधि यहां पर आए हुए हैं। मैं उन सबसे इस बारे में कहूंगा, याद रखना, भारत के अंदर हम सब मिलकर के रहेंगे। अगर हमारा देश सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। दुनिया के अंदर कौन ऐसी जाति, मत और मजहब है जिसको उसकी विपत्ति के समय, उसके संकट के समय हमारे सनातन धर्म ने और हमारे देश ने उन्हें संरक्षण न दिया हो। हमने अतिथि देवो भव के भाव को सदैव प्राथमिकता दी है। लेकिन अगर कोई इसका दुरुपयोग करके आज जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास करेगा, तो फिर स्वाभाविक रूप से उसका भुक्तभोगी भी उसको भरना ही पड़ेगा। और इसके लिए कानून है, कानून के दायरे में ला करके सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस बारे में हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। और मैं बंजारा समाज के अपने भाइयों से कहूंगा कि एक बार फिर से लाइन लेने की आवश्यकता है, अपने पौरुष को जगाने की आवश्यकता है, समाज को पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता है। धर्म जागरण के सानिध्य में रहकर के सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों का पालन करते हुए, अपने पूज्य संतों का सानिध्य लेते हुए, उनका मार्गदर्शन लेते हुए अगर हम मिलकर के कार्य करेंगे तो हमारी एकता के माध्यम से कोई हमारी जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, कोई धर्मांतरण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। याद रखना, उत्तर प्रदेश का जो धर्मांतरण के विरुद्ध कानून हमने बनाया है, उस कानून में व्यवस्था हमने जरूर दी है कि अगर किसी कालखंड में कोई हिंदू किसी अन्य मत और मजहब में चला गया, वो वापस आना चाहता है, उस पर एक कानून लागू नहीं होगा, वो वापस आ सकता है, उसकी घर वापसी हो सकती है, लेकिन वह किसी अन्य धर्म में नहीं जा सकता। और यह व्यवस्था जो दी है, उस व्यवस्था को हम सब मान करके कार्य करेंगे तो न केवल देश के अंदर अपने आप ही सनातन धर्म तो सबकी सुरक्षा का कवच है। हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर क्षेत्र, हर भाषा और विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी यही प्रशस्त कर सकता है। और उसी भाव के साथ आज यहाँ पर ये बंजारा कुंभ का आयोजन जिस भव्यता के साथ पिछले 6 दिनों से हो रहा है, मैं अभिनंदन करूंगा धर्म जागरण का। जिस प्रकार की भव्यता, दिव्यता देखने को मिली, पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ और बड़ी मात्रा में हर मत, मजहब, हर मत और संप्रदाय से जुड़े हुए पूज्य संतों ने आकर के, कई राज्यों से लोगों ने आकर के, प्रतिनिधियों ने आकर के इसमें अपनी सेवा का सुनिश्चित की है। यह अभिनंदनीय है, सराहनीय है। धर्म जागरण के इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और उनका आह्वान करूंगा, इस गति को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस पूरे कार्यक्रम को एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में चलना चाहिए, एक मिशन मोड पर इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस पूरे कार्यक्रम को मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। इस विश्वास के साथ आज इस बंजारा कुंभ के आयोजन में उपस्थित सभी पूज्य संतों का एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए, आप सभी बंधुगण जो देश के कोने कोने से आए हैं, आप सबका भी मैं यहाँ पर इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ। आप सबके
अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद योगी जी, आपके इसी संबोधन